सन 1980 के आसपास कुछ इस तरह दिखाई देता था ढोंगाधारा स्थित यह मंदिर। और यह है एक छोटी सी झलक मंगलवार को होने वाले भजन कीर्तन की उस समय की। ये बालेश्वर मंदिर तो बहुत पुराना कहते हैं जी। बहुत पुराना मंदिर है। तो शिव जी के बाल रूप यहाँ पर ये लेख है ये आपका 30 अगस्त 1981 का है। जी आज दिनांक 30 अगस्त 1981 को श्रीमती सरोजनी जोशी अध्यक्षता में बालेश्वर निर्माण समिति की स्थापना की जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपकी ये कमेटी है ये आज की नहीं है, ये 1981 में ही स्थापित हो चुकी थी अगस्त। समिति का मुख्य उद्देश्य बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण एवं धार्मिक आस्था और सौहार्द को बनाए रखना रहेगा। अच्छा, इसमें आपने ये भी लिख दिया कि हर मंगलवार को बालेश्वर मंदिर के प्रांगण में सत्संग किया जाएगा। ये बकायदा ये सबसे 1 सितंबर 1981 से ही इसको प्रारंभ किया जाना सत्संग को। अल्मोड़ा के देव मंदिर वीडियो की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं हूँ अल्मोड़ा ढोंगाधारा मोहल्ले में स्थित बालेश्वर मंदिर में। स्वागत है आपका बालेश्वर मंदिर। अल्मोड़े का यह बालेश्वर मंदिर ढोंगाधारा मोहल्ले में स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा से चितई पैदल मार्ग और वर्तमान में जो कि अब अल्मोड़ा सेल्टेक्स रोड कहलाती है उसमें स्थित है। यह जो सामने को रास्ता जा रहा है ये ढोंगाधारा मोहल्ला है, बस्ती की तरफ को जा रहा है। वहीं पर जो ये दूसरा रास्ता ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये जा रहा है अल्मोड़ा बाजार की तरफ, एडम्स की तरफ। और एक जो ये पतला रास्ता नीचे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये जा रहा है सीधे गोपालधारा की तरफ। और ये एक हिस्सा है तिब्बत भाबर पैदल मार्ग का। इन सब रोडों के मिलन पर यानी कि तिराहे पर स्थित है ये बालेश्वर मंदिर। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा देश की संविधान सभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उप सभापति श्री हरगोविंद पंत जी की बहू श्रीमती लज्जा पंत जी से, जो कि वर्तमान में इस मंदिर कमेटी के संरक्षक हैं, उनसे इस मंदिर के संबंध में बातचीत करने के लिए उनके निवास स्थान पर एक औपचारिक मुलाकात की। मैडम नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह डसीला, मेरा अपना एक चैनल है गजेंद्र सिंह डसीला ब्लॉग्स है। इसमें कुमाऊं के देव मंदिर करके चल रहा है। इस समय जो मेरी श्रृंखला चल रही वो कुमाऊं के देव मंदिरों के अंतर्गत अल्मोड़ा के देव मंदिरों में चल रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं इस समय ये जो ढोंगाधारा में बालेश्वर मंदिर है तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेने आया हूँ। और जैसे कि नाम से भी है, जो मेरी अपनी वो कहती है व्याख्या, तो बालेश्वर माने तो वह जहाँ शिव जी का बाल रूप है। अब इस बालेश्वर नाम से मंदिर तो काफ़ी हैं, जैसे थल में है बालेश्वर मंदिर, वहाँ तो बाली ने तपस्या की थी। चंपावत में भी बालेश्वर है, तो ये भी बालेश्वर इसका नाम है। तो इसके बारे में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, इसका ऐतिहासिक महत्व या क्या इसके इतिहास के बारे में कुछ मुझे या मेरे दर्शकों को आप बता दें, और कैसे इसका बालेश्वर नाम है वो, और कैसे यहाँ स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, किस तरीके से हुई। तो आपके नॉलेज में जो जो इनमें से है तो कुछ इस पर प्रकाश डालने के करें तो ज़रा सा मुझे खुशी मिलेगी। देखिए, ये बालेश्वर मंदिर तो बहुत पुराना कहते हैं जी। बहुत पुराना मंदिर है। शिव जी के बाल रूप यहाँ पर ये पुराने जैसे मंदिर थे, ये इसका कोई रूप नहीं था। अच्छा। एक छोटे से खम्भों में, जैसे पुराने गांव में जैसे छोटे छोटे पत्थरों से बना के रख देते जी हैं। हाँ, एक पहाड़ी में ये शिव जी का थोड़ा सा मंदिर, और चारों उनमें एक छोटी सी जगह बनी हुई थी जहाँ के लोग आके कभी कीर्तन वीर्तन कर लेते थे उसमें ही। तो मैं तो यहाँ सन 77 में मेरे पति आर्मी में थे, तब यहाँ आई। और हमारे घर वाले इसको बहुत, मेरी सास लोग बहुत इसको रोज़ पूजन करते थे। मैंने सुना था कि मेरे ससुर जी हरगोविंद जी यहाँ संस्कृत विद्यापीठ
बनाना चाह रहे थे इस स्थल में। अच्छा, इस जगह इस पे जगह में। आपके ससुर जी हरगोविंद पंत जी हाँ, यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना चाह रहे हाँ, थे। चाहते थे। ये मुझे रामेश्वर पंत जी यहाँ के पुराने इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। और जब हम 77 में आर्मी से रिटायर होकर आए तो मेरे मन में ये भाव नहीं, तो हम यहाँ सब महिलाओं ने मिलके, सब लोगों ने, यही नहीं अल्मोड़ा, बॉम्बे, इवन अमेरिका तक हमारे जो पहाड़ी थे, मैंने सबको लिखा और सबके सहयोग से। और शिक्षा विभाग, और क्योंकि मैं कोऑपरेटिव में कार्य उसमें सामाजिक कार्य करती थी, पूरे कोऑपरेटिव ने हर संडे को आते थे और लोगों ने सारे मोहल्ले में इसको जीर्णोद्धार में, इसको इस रूप में, मंदिर के रूप में। तो ये जो आपने मैंने जीर्णोद्वार का रूप बताया पहला, जी। ये करीब किस सन की करीब आप बात कर रहे होंगे? ये हम 77 में आए थे, तो मेरे ख्याल से 78 79 में ये 77-78 की बात होगी। 78 79 78-79 में आपने इसको रिनोवेट किया होगा। किया तब है। मतलब तब उससे पहले आपका कहना है कि बिल्कुल छोटे से ना मंदिर, पहाड़ियों में जैसे होते हैं, हाँ, 4 पत्थर रख दिए उसके ऊपर हाँ, मंदिर रख रखे दिया। हुए थे, छोटा सा वो बना हुआ था, उसकी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। अच्छा, फोटो हैं आपके उस समय की? हाँ। अरे बिल्कुल, जरा तो जिस दिन दिखाएंगे। हमने फिर यहाँ, ये हमारे सबसे बुजुर्ग नेता व्यक्ति थे यहाँ के, गणमान्य हमारे ईश्वरी दत्त जी, हाँ। फुलोरिया जी, उनसे हमने इसमें, अच्छा, वो फुलोरिया जी से आपने पत्थर रखवाया था? उनसे पत्थर रखवाया था। अच्छा, ये आपका काम करते हुए भी दिखा रखा है। हाँ, अच्छा, और पहले ये रिनोवेशन के बाद का या रिनोवेट जो आप कर, नहीं, जब शुरू किया उससे पहले ये ऐसा था, फिर आपने इसको 1978 में रिनोवेट किया। रिनोवेट ये शुरू किया इनके है। फोटोग्राफ में ले सकूंगा अभी? आप ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। जो फ्लोरी जब बता रहे हैं, उनको जो आपने चुना कि इनके द्वारा मैं, क्योंकि खुद आप बहुत बड़े परिवार से हुए, नहीं, तो ये तो उनके ये बदले तो एक आपने, सामाजिक कार्य है, सबकी नहीं, आप प्रेरणा भारत की। के महान उनमें से हुए, तो ये जो आपने, ये विचार जो आया कि तो आपने फुलोरिया जी को महत्व दिया, ये यहाँ उसका के, कोई कारण मतलब जानना उनका चाह ये रहा कि हमारे सबसे अधिक उम्र के, शायद उस समय 100 वर्ष के हो गए थे या उससे ऊपर थे, हूं। अच्छा, हमारे सबसे सयाने यहाँ के इस मोहल्ले के? वृद्धोवत जी हाँ। अच्छा, वो सबसे, उसके बाद जब आपने ये किया, तो ये जो नीचे पानी का नौला है, ये भी तभी से है या? ये नौला बहुत पुराना ढूंगाधारा, इसी के नाम पर तो इस मोहल्ले का नाम ढूंगाधारा मोहल्ला पड़ा है। अच्छा, उस धारे के चक्कर में। धारे के चक्कर में यहाँ सब लोग क्रियाक्रम सब यही करते हैं। हाँ हाँ, वो इस समय। तो पहले तो ऊपर मंदिर, पीपल का जो पेड़ है ऊपर आते हैं, फिर हमने नए पीछे से रास्ता उसका अलग बना दिया ताकि मंदिर में शुद्ध रूप भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलता रहे। और धारे में उसको जो हमारा ढूंगा धारा है, उसको भी हमने 2-3 दफा मंदिर के ही फंड से हमने उसको भी रिनोवेट किया हुआ है। अच्छा। थोड़ा इसके बाद फिर आपने दूसरी बार भी, फिर एक बार और, नहीं जी, 78 के बाद तो फिर और क्या है शायद मेरे अविरल पास। प्रयास है। हाँ। फिर हमने इसके ऊपर वो जो पुजारी जी के लिए कमरा है, उसके ऊपर हवन कुंड फिर बनाया धीरे धीरे करते रहे, धीरे धीरे करते जा रहे हैं। हर अभी भी जब मौका सबके मिला। सहयोग से जो कुछ होता है बढ़ते जाते हैं। और यहाँ हमारी बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं हुई हैं। अच्छा, बनारस से पंडित जी लोगों ने आके, पहले तो जब हमने दुर्गा की स्थापना करी थी तब हुई, फिर राम कृष्ण हनुमान। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है, वो पहले जब था, जब ये छोटा मंदिर था, केवल सिर्फ शिव जी का लिंग था वहाँ, उसके बाद जो अन्य मंदिर इस समय वहाँ पर हनुमान मंदिर है, तो ये आपने बाद में ये स्थापित किए हैं, और इसके लिए बनारस से दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हुई। अच्छा। और बहुत बड़ा कौन सी सहस्त्र, उसकी हमारे रमेश चंद्र पंत जी जो है उन्होंने करवाया थे, वो उसका हुआ। फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद फिर हमने हनुमान जी की, राम और कृष्ण की, और बाहर मंदिर के पास भैरव देवता की उनकी मूर्ति स्थापित की है। अच्छा, तो ये जो आपने जो दूसरी बार जो ये प्राण प्रतिष्ठाएं करवाई हैं, जो अन्य मूर्तियां स्थापित की, ये करीब, ये बाद में करी होंगी इधर उधर की। एक तो 2002 में हुई, फिर 2016 में हमने फिर से करते रहते हैं 2-4 साल के बाद कोई ना कोई। हाँ, आप करा। मंदिरों में मैं देखता हूँ, जैसे कुछ मंदिर यहाँ के, क्योंकि मैं बचपन से भी कुछ मंदिरों में जा रहा हूँ और काफ़ी मंदिरों में जा रहा हूँ, लेकिन कुछ मंदिरों में काया पलट हो चुकी है, ड्यू टू कह सकते हैं कुछ
कमेटी का ये या कुछ जो भी किया, जैसे गैराड़ मंदिर आज की डेट में जी। बहुत अच्छा हो चुका है, ऊपर मुरली मनोहर मंदिर बहुत अच्छा हो चुका है, उसमें भी मैं गया था, तो जैसे वो ट्रस्ट टाइप में कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ आपका कुछ? नहीं, मैं चाह रही हूँ कि ये भी रजिस्टर हो जाता। अब देखिए मैं 90 साल की हो गई हूँ, अब इसके हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी सहकारी डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जो हमारे इसके सहयोगी थे, एक एक करके कुछ तो बाहर चले गए, कुछ ईश्वर को, सभी बूढ़े बूढ़े थे। हाँ। और ये एक बात और बताऊँ मैं, ये जो महिलाओं इसकी शुरू किया था, ये यहाँ की महिलाओं ने शुरू किया, जितनी थी सब महिलाएं थी। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर 2002 के बाद मैं तो चली गई यहाँ से, कंसाक चले गए थे, तो मैं बच्चों के पास चली गई, कई साल नहीं रही, तो हमने 5 साल की रजिस्ट्रेशन फिर रिन्यू करानी पड़ती है, तो रिन्यू नहीं करा पाए, तो वो कैंसिल हो गई। अब मैं चाह रही हूँ इसका एक ट्रस्ट बन जाता या रजिस्ट्रेशन हो जाता, ताकि व्यवस्था चलती रहती। ईश्वर की खैर मंदिर है, अपने आप ही कोई ना कोई तो आएगा, मैडम तो एक व्यवस्था चलती रहती है। उसमें व्यवधान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खाता खत्म नहीं लाओ, अब हमें तो मालूम नहीं है कब का बना हुआ है। नहीं, आप तो खैर वैसे सक्षम हुई काफ़ी, तो नहीं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर जैसे आती होगी कि ये जो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा? वो यही कह रहे हैं इसके खाता खत्म नहीं लाओ, नक्शे मतलब जमीन किसकी है। अच्छा। हमें तो ये कुछ मालूम नहीं, या कोई ASI का कुछ है पुराना इतना है, तो उसके कागज़ों, वो भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो मैं चाह रही कि ताकि व्यवस्था मंदिर की चलती रहती, इसलिए चाह रही हूँ कि ये। चलिए, इस मामले में अब हमने नई कमेटी बना दी है और कागज़ चलाए हुए हैं। वो चला रहे हो वो? अच्छा, वो कार्य अभी अंडर प्रोसेस है कि इसको ट्रस्ट में बदला जाए, वो कार्य अंडर प्रोसेस चल रहा है। हाँ, इस मंदिर के बारे में किसी ने लिखा नहीं है, परंतु ये पूरा वार्ड बालेश्वर वार्ड है, रोड वही है, डूंगाधारा है जहाँ, और बड़ी मान्यता है। नहीं नहीं, वो तो है। अच्छा मैडम, हाँ, एक ये फोटो आपके हाथ में जो दिख रही है, ये भजन करते हुए, ये है ना? जी, ये हमने तो कार्य ये शुरू, करीब किस सन की होगी? ये मेरे ख्याल से 83-84 की होगी ये। अच्छा, ये मंदिर के निर्माण के बाद की होगी ना? नहीं, जब मंदिर को आपने वो शुरू किया था उस समय की पत्थर रखा था उस दिन की। अच्छा, जब आपने वो फुलोरिया जी के हाथ से जी हाँ। पत्थर रखवाया, तो उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ होगा गानों का। हाँ, ढोलक बजाते हुए बच्चा दिख रहा है। अच्छा, तो ये आपका कहना है ये करीब का 80 के आसपास की ना? मैडम, एक ये फोटो दिख रही, ये इसमें क्या वो कार्यक्रम हो रहा होगा? इस समय इकट्ठे हुए हैं वहाँ मंदिर में उसी अच्छा, जो आप बता रही हैं कि ये उस दिन पत्थर रखा करके, जी हाँ। ये पत्थर रखने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, कार्यक्रम के लिए। ये जो फोटो आपके हाथ में दिख रही, ये भूमि पूजन की उस वक्त। अच्छा, भूमि पूजन का चल रहा है। ये सब उसी दिन की फोटो है। अच्छा, जरा मैं इसको और करीब से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये उस समय ये सारी महिलाएं भूमि पूजन का कार्य करें, तभी ये पिठिया की थाली भी दिख रही है इसमें ना। अच्छा, ये भूमि पूजन चल रहा है, तो इसमें जो पंडित जी थे वो भी यहीं के होंगे उस समय को? जी सर। हाँ, अच्छा मैडम, जो आप कहते हैं हमने पत्थर रखा और वो सब किया ना, इसमें जो पंडित जी, कुछ आपको याद होगी वो पंडित जी का नाम क्या रहा होगा और इस समय क्या होंगे, कहाँ होंगे? हमारे ढूंगाधारा में रहते थे चीना खान के मथुरा दत्त जोशी। अरे, जो वो तो काफी ज्योतिष उसमें फेमस भी थे शायद, और मथुरा दत्त जोशी जी चीना खान के रहने वाले, ढूंगाधारा में रहते थे। धुआंधारा में रहते थे। अच्छा, उनका मकान है वो जोशी भवन। अच्छा, ये जो मानस स्कूल के लगभग सामने है अभी? जी हाँ। अच्छा, वो पंडित जी थे इस कार्य में। आपने फुलोरिया जी को महत्व दिया, तो जरूर कुछ खास बात भी होगी। खास बात होगी तो जरूर आपने उनकी यादगार भी रखी होगी। वो हमारे इस मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग महानुभाव थे। अच्छा, तो हमने ये सोचा कि उनसे इसका उद्घाटन कराया जाए, इस मंदिर का उद्घाटन कराया। और उनको कुछ लोग जाके मेरे ख्याल से पता नहीं बिठाकर कुर्सी में या कैसे उनको यहाँ लेकर आए। अच्छा, मतलब डोली में लाए कहना चाहिए एक तरह से। अच्छा, कोई और भी यादगार आपके, जैसे ये तो स्मृतियाँ हुई जो आपके दिलो दिमाग पे से हैं, फोटोग्राफ भी होगा इसका कुछ, उनका फोटो?
उनका यही एक इसमें फोटोग्राफ है। अच्छा, बाकी अच्छा, हमने दिखाने का तो कोई कार्य नहीं था, जो हमने फोटोग्राफ हाँ उस समय तो ये चीज। अच्छा ये है आपका ये, हाँ जी हाँ, ये फोटोग्राफ में मैडम कौन से वाले ये? ये अच्छा ये जो बैठे हुए हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वाला सब लगा रखे, तभी काफी आदर सत्कार से लाए हैं। बिल्कुल जी। वो तो अच्छा इस समय इनकी एज आपने बताया 100 साल से ऊपर थी मेरे जिस समय, ख्याल से हाँ, तभी आपने इनको चुना था सबसे वरिष्ठ नागरिक कहना चाहिए इनके। बच्चों के इलाहाबाद के मुस्लिम लड़का था एक, अच्छा जो कि अब कहीं है दुबई में। उसने भी आके वहाँ मट्टी खोदना, नौले को साफ करना, हर चीज में। अच्छा जिसने जो कर सकता था उसने वो करा, मतलब ये मेरे ख्याल से भूमि पूजन का दिख रहा है एक फोटोग्राफ और आपके पास, ये उस समय ना पूजा ही हो रही है आई थिंक। काफ़ी लोग हैं इसमें, महिलाएं भी हैं और पत्थर भी निकाल रखे हैं ना, पत्थर उस दिन काफ़ी। हाँ ये भी भूमि पूजन के टाइम का ही दिख रहा है। इसमें भूमि पूजा करते हुए लोग दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं और कुछ यहाँ के नागरिक दिख रहे हैं। पीछे से काफ़ी पत्थर भी दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से उस दिन पत्थर भी इधर उधर से मंगा के। नीचे चट्टान जैसी थी ना, तो हाँ हाँ खुदा वो खुदवाई। तुड़वाई होगी। ठीक ठीक। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लोग ये बैठे हैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए, ऐसा लग रहा है। ये इसमें दिख रहा है मंदिर, उस समय में ये मंदिर इस रूप में था। ये आपने बताया कि आपने उस समय ये बीड़ा उठाया कि इस मंदिर का मैं पुनरुद्धार करूं, इसको ठीक करूं। तो जब आपने ये लोगों को अपने साथ में लिया तो उस समय जब ये किया तो उनको किस तरीके से आपने क्या अपना मैनेजमेंट किस तरीके से स्टार्ट किया? ये सब ईश्वर की प्रेरणा होती है। मैं एक दिन वहाँ गई थी तो वहाँ मैंने देखा एक कुत्ता जा रहा था और उसने मंदिर के वहाँ पर गंदा कर दिया, गंदा कर तो दिया। मन में बड़ी वैसी बात है। हमने सबसे कहा हम यहाँ कीर्तन करते हैं, इसको चलो ठीक करते हैं। तो बल्कि मोहन जोशी जी थे, बापू जी थे, ये सब कहे। हमने कई दफ़ा कोशिश कर ली, मैंने कहा चलिए फिर करते हैं। तो हम प्रत्येक मोहल्ले के सब घरों में गए। हमने कहा संडे को हमने प्रोग्राम है कि हर संडे को जाएंगे, कितना कम से कम भी हो, हमका उनका सहयोग होना चाहिए सबका। तो जितना था वो जिसकी जो क्षमता थी वो सब करते रहे। धीरे धीरे जब हमने देखा सबका सहयोग, फिर मैंने ये शिक्षा विभाग, कोऑपरेटिव विभाग सबको इन्वॉल्व किया। तो कापियाँ सबको दे दी, सब बाजार में सभी जगह और विदेशों में अपने जितने भी पहचान के थे सबको कहा। धीरे धीरे जब ये कार्य शुरू हो गया तो सब श्रमदान, नहीं तो इतना नहीं, बिल्कुल इतने कम नहीं, उसमें करना बड़ा मुश्किल था। तो सबने सहयोग दिया, सबने श्रमदान दिया किसी तरह से। तो ये सारी यादगारें कहीं पर आपने सजों के भी रखे होंगी कुछ, जैसे कहीं लिखना, डायरी लिखते हैं? नहीं जी, हिसाब किताब ही। अच्छा ये आपने इसमें लिखा है। ये जैसे आपने लिखा है तो ये तो एक तरह से आप बड़ी संग्रहणीय चीज है। जरा इसको मैं दिखा सकता हूँ? हाँ बेशक। जो लेख है ये आपका 30 अगस्त 1981 का है। उस दिन ये अब इसमें लिखा है ये सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव अच्छा उस दिन आपकी कोई मीटिंग हुई है 30 अगस्त 1981 को, तो उसमें आपने प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आज दिनांक 30 अगस्त 1981 को श्रीमती सरोजनी जोशी, ये सरोजनी जोशी ये ठेकेदार जगदीश चंद्र जी की वाइफ। अच्छा सयानी थी। अच्छा तो सरोजनी जोशी जी की अध्यक्षता में बालेश्वर निर्माण समिति की स्थापना की जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो आपकी ये कमेटी है ये आज की नहीं है, ये 1981 में ही स्थापित हो चुकी थी अगस्त को। अच्छा आपने इसमें मंदिर इस कमेटी का कार्य भी सुनिश्चित कर रखा है। इसमें आपने लिख रखा कि इस मंदिर का इस समिति का मुख्य उद्देश्य बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण एवं धार्मिक आस्था और सौहार्द को बनाए रखना रहेगा। अच्छा इसमें आपने ये भी लिख दिया कि हर मंगलवार को बालेश्वर मंदिर के प्रांगण में सत्संग किया जाएगा। ये बाकायदा ये सबसे 1 सितंबर 1981 से ही इसको प्रारंभ किया जाना सत्संग को। फिर उसमें जो यहाँ भजन कीर्तन होते हैं, ये कहना चाहिए हम अभिलेखों के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 1 सितंबर 1981 से तो यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं रेगुलरली मंगलवार को। और जो समिति बनी है वो आपकी 30 अगस्त
81वां इसका गठन हुआ है समिति का। इसमें तो साइन भी दिखाना है, ये सरोजनी जोशी जी हैं। हाँ, ये उस सब समय के ये और महिलाएं देखिए जी। हाँ सरोजनी, अच्छा इसमें सरोजनी जोशी आपने पद भी सौंप दिए उसी जी दिन, जी हाँ, पदाधिकारी नियुक्त, ये अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी जोशी जी को बना दिया जी हाँ, और सचिव आप बनी। हाँ जी हाँ, कोषाध्यक्ष कोई विष्णुदत्त भट्ट जी। फिर ये अमेरिका चली गई थी, इन्होंने तो अमेरिका से उस समय जी मेरे को 5,000 रुपये भेजे, ये बसंती पांडे जी ने। पांडे जी ने। कांता जोशी मानस स्कूल गए, अभी फिर कुंतल जोशी थी गोकुल निवास वाली। अच्छा तो मैडम, जैसे ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमारी बातचीत हुई, जो भी ये मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं, असल में मैं इसको अपने YouTube चैनल में डालूँगा। तो ये जो मैं अपने YouTube चैनल में डालूँगा, इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं, मैं अपने चैनल में डाल सकता हूँ? अच्छा मैडम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका सहयोग यहाँ मिलता रहे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलिए अब चलते हैं बालेश्वर मंदिर के अंदर। मंदिर परिसर के अंदर जाने पर सर्वप्रथम मंदिर आता है स्वयं बालेश्वर का, अर्थात शिव जी का। अंदर जाने पर दर्शन होते हैं वासुकी नाग से घिरे हुए शिवलिंग के। उनके ठीक बगल में उनके प्रियगण नादी स्थित हैं। और ठीक सामने स्थित हैं भगवान गणेश। शिव जी के दर्शन करने के बाद फिर बगल के मंदिर में जाते हैं। ठीक बगल में स्थित है माँ भगवती का मंदिर, जहाँ पर स्थापित है माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति अपने वाहन सिंह पर सवार। माँ भगवती के दर्शन करने के बाद फिर बाहर आके बगल के मंदिर में जाते हैं। ठीक इनके बगल के मंदिर में वो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। इसके अंदर जो स्थापित हैं वो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर स्थापित हैं बगल में राधा कृष्ण, और साथ में हनुमान जी के साथ राम दरबार, पूरा राम दरबार यहाँ पर है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी इसमें मूर्तियाँ स्थापित हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, राधा कृष्ण, इनके दर्शन करने के बाद अब चलते हैं शनि मंदिर की तरफ। शनि मंदिर के प्रांगण में स्थित है बहुत वर्षों से एक पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित की गई है शनि की प्रतिमा। ये इस समय ज़रा बंद है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बना है परिक्रमा पथ। इसी तरह से बालेश्वर मंदिर की परिक्रमा करने के लिए भी पूरा परिक्रमा पथ मंदिर के चारों ओर बनाया गया है। आज के इस वीडियो में ये थी बातें बालेश्वर महादेव मंदिर ढूंगाधारा से संबंधित। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अल्मोड़ा के किसी अन्य देवालय में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।